हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बड़े ही प्यार के साथ, खूबसूरती के साथ मैं आपका चंदन सर स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एससी इंग्लिश क्लासेज। तो जैसा कि आपने थंबनेल आज का देखा होगा, आज की वीडियो पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंग्लिश का वो बैकबोन जिसके ऊपर पूरी की पूरी इंग्लिश की कहानी जो है ना वो एकदम आश्रित है, वो डिपेंड है। यदि उसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि पूरी इंग्लिश में आपको कहीं से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बेसिक चीजें मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बेसिक्स आप सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश का। यो कहिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा एबीसी ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग इंग्लिश का थोड़ा सा पहले एबीसी सीखते हैं, अगेन हम लोग उसके ऊपर चले आएंगे। एबीसी का मतलब होता है मतलब बेसिक नॉलेज आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश की। फिर हम लोग आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, हर एक चैप्टर को शुरू करने का ना एक फंडामेंटल होता है, एक उसका नींव होता है। जब तक आप उसके फाउंडेशन को नहीं समझते हैं तब तक आपका चैप्टर बेहतरीन नहीं जाता है। कुछ लोग होते हैं वो सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे तो कर देंगे, नाउन शुरू करेंगे तो सीधा नाउन लेके आ जाएंगे, कोई भी टाइम एंड टेंस शुरू करेंगे तो टाइम एंड टेंस शुरू आ जाएंगे, और बच्चे को बेसिक्स का कुछ पता भी नहीं है। तो पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा कहानी है इंग्लिश की। चलो खूब प्यार से समझना, ये जो मैंने इंग्लिश लिखा है ये इंग्लिश अपने आप में क्या है बोलेंगे जरा सारे बच्चे जिनके कानों तक मेरी आवाज गूंज रही होंगी ना, जिनके नजरों में मैं बस गया हूं, जो बसा रहे हैं वो बच्चे बोलेंगे इंग्लिश अपने आप में क्या है। तो आप सभी को पता है कि ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। बहुत शानदार मेरे बच्चे, ये अपने आप में क्या है? तो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश को हम एज अ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल कॉलेजेस में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है, एक पेपर भी होता है, बच्चे एग्जाम भी देते हैं, नो डाउट, लेकिन हम लोग लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी कहानी को हम विस्तार से अगर जानते हैं तो ये जो बड़ी प्यारी सी बात लिखी गई है लैंग्वेज, अब ये लैंग्वेज होता क्या है? तो हमेशा याद रखना, लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब कम्युनिकेशन का जरिया ही क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। डियर स्टूडेंट, पूरी जान लगा दीजिएगा समझने में चीजों को, क्योंकि बहुत ही प्यारी शुरुआत हुई है मेरी आपके साथ और ये जारी भी रहेंगी। तो जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो है एकेडमिक में पढ़ते हैं, स्पोकन इंग्लिश हर फील्ड में ये काम आने वाली है। तो जरा मेरे साथ बोलना, इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होता है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को ही हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। हमेशा याद रखना इस चीजों को। आगे की थोड़ी बहुत चीजें हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं, खूब प्यार से समझिएगा। देखो, दुनिया में किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना होगा, किसी भी लैंग्वेज को, तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं सीखने का। There are only 4 steps to learn any kind of language in the world. Okay? इस दुनिया में किसी भी प्रकार के भाषा को सीखने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, और ये सारे के सारे स्टेप्स लैंग्वेज लर्निंग में सिखाया जाता है। जो भी लोग बीए डीएड वगैरह पढ़ते हैं, ढेर सारी चीजें इसमें कोर्सेज होती है। तो लैंग्वेज को सीखने का वो 4 महानतम तरीका क्या है? LSR
W। ये 4 वो स्टेप हैं जिनसे आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज को यदि अच्छे से बेटा क्या करना होगा बता जरा, बिल्कुल अगर लर्न करना होगा तो ये 4 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इट, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आजादी से पढ़ना। तो सबसे पहले L फॉर होता है क्या बताएंगे जरा, लिसनिंग, वेरी गुड। S फॉर स्पीकिंग एंड R फॉर रीडिंग, वेरी गुड। W फॉर राइटिंग। सो ये 4 वो स्टेप्स हैं जिनसे आप या अपने बचपन में भी लैंग्वेज को ऐसे ही सीखा होगा। पहले आपने लिसन करा होगा, जब आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे ना बचपन में, तो आप उसमें 1 का टेबल, 2 का टेबल, आप काउंटिंग आप सुन करके सीखे होंगे। याद करिए वो जमाना। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको हिंदी बोलनी किसने सिखाई, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। भोजपुरी बोलनी किसने सिखाई, यू डोंट हैव द आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मे आई कम इन सर, किसने बोलना सिखाया, you don't know, because you learn these old sentences whether in English, Hindi or in Bhojpuri, what from where? From your environment, by listening. So my dear students, these are the 4 steps to learn any kind of language in the world. First, listening, speaking, reading and writing. So follow these steps and you will learn the language. Okay, तो मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, हम लोग आगे कहानी को बढ़ाते। इस पर किसी दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक स्टेप्स आपको सिखा दूंगा विद प्रैक्टिकल। तो लैंग्वेज की कहानी हो गई, बोलो कोई दिक्कत? अब खूब अच्छे से देखना, कोई भी दुनिया का लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं ये कहां से जनरेट होता है, देन इट्स जनरेट्स फ्रॉम साउंड। तो ये साउंड से जनरेट होता है। याद रखना, जिस चीज को मैं पढ़ा रहा हूं उसको बड़े प्यार से सीखना। बड़ी कम मात्रा में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे। तो कहां से जनरेट होता है? नो डाउट, वेरी नाइस। क्या बोला आपने बेटा? साउंड से। कहां से जनरेट होता है जी? साउंड से। ढेर सारी चीजें सीखने की, यहां से भी हम लोग ढेर सारी चीजें सीख सकते हैं। तो पहले मैंने बोला इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज क्या है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसको सीखने के 4 स्टेप्स हैं। फिर ये कहां से जनरेट होता है? तो साउंड से। चूंकि जो भी मैं बोल रहा हूं वो एक साउंड है। अब साउंड कैसे जनरेट होता है? तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर 2 ऑब्जेक्ट कोलैप्स करते हैं देन साउंड्स क्रिएट्स। तो साउंड क्या होता है? क्रिएट्स होता है। अब समझना खूब ध्यान से। अब इस साउंड को यदि हमको रिप्रेजेंट करना होगा, मान लो जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? च से करूंगा, ट से करूंगा, प से करूंगा, फ से, किसी भी पर्टिकुलर लेटर से वर्ड बना करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, सब लोग सीखना, बड़ी मजेदार चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम देख ले कि सारी चीजें क्लियर आ रही है। जरूर, वेरी गुड, साथ निभाइएगा और मजे से सीखिए। तो ये साउंड को रिप्रेजेंट करना होगा, तो बड़ा प्यारा सी चीज इंग्लिश में बन के आया जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर्स, यानी कि लेटर। खूब ध्यान से चीजों को सीखना, ऐसे मजेदार चीजें बहुत कम सीखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया? लेटर। ठीक है, तो ये लेटर है। अब आगे चीजें बढ़ती है। तो साउंड को हमने रिप्रेजेंट करा किससे? लेटर से। लैंग्वेज जनरेट किससे हुआ? साउंड से। लैंग्वेज है कौन? इंग्लिश। और इंग्लिश की कहानी अलग है, कहां से आया, कैसे आया, कुछ डेफिनेशंस क्या होती हैं। दीज आर कॉल्ड झोरा छाप पढ़ाई। तो डेफिनेशन पढ़ करके आगे बढ़ जाना, मजेदार चीजें नहीं है। बड़ी परिश्रम करो सारी चीजें सीखने का। अब जरा सा क्यों ना एक छोटी सी मैं कहानी यहां पे आपको समझा दूं ताकि आपको मजा आ जाए। तो आनंद लेना चाहते हैं, सीखना। इन्हीं लेटर्स को बेटा एक जगह सिस्टमेटिक ऑर्डर में जब डाला गया तो ये बना अल्फाबेट। क्या बना? अल्फाबेट। इन्हीं लेटर से क्या बना? अल्फाबेट। खूब ध्यान से सीखना।
याद रखिएगा एक चीज है, हमेशा इस अल्फाबेट में कभी भी एस नहीं लगाना, क्योंकि इसका मतलब अपने आप होता है 26 लेटर्स। खूब ध्यान से देखना, तो इंग्लिश में टोटल लेटर्स हो जाते हैं 26। यस और नो बोलेंगे जरा, कितने लेटर्स होते हैं? 26। और इसी लेटर का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, एक जो है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट 26 लेटर्स के हो गए। अब इन 26 लेटर्स को रिप्रेजेंट किया गया कितने साउंड को? पता है? 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने लेटर्स बने? 26। और ये 26 लेटर्स को अरेंजमेंट किया गया सिस्टमेटिक वे में, तो बना अल्फाबेट। ध्यान देना इस कहानी को, बड़ी मजेदार कहानी होने वाली है। अब देखना, ये जो 24 आप साउंड देख रहे हैं, ये 26 जो है आप लेटर्स देख, तो ये जो आप 26 लेटर्स देख रहे हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 44 साउंड्स बने। अब बच्चे के मन में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, सर लेटर 26 साउंड 44, ऐसा कैसे है सर? जितने लेटर्स हैं उतने ही सर साउंड्स होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ ऐसे लेटर हैं जिनको प्यारे बच्चे एक नहीं दो तरीका से हम लोग साउंड जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ए को अ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, कभी कभी आप द लिखते हो ना, इसको दी भी पढ़ लेते हो, द भी पढ़ लेते हो। तो यही कहानी, कहीं एच को ह पढ़ते हो, कहीं पे अ पढ़ते हो। तो इसलिए लेटर्स हो गए 26 और साउंड्स हो गए 44। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि कितने साउंड्स 44, कितने लेटर्स 26, अब हुआ क्या, ये जितने भी साउंड्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया। एक बने वोवेल साउंड और एक बना बेटा कंसोनेंट साउंड्स। ठीक है, अब कंसोनेंट साउंड्स टोटल होते हैं 24 एंड वोवेल साउंड्स होते हैं 20। इस दोनों को मिलाकर हो गया ना 44। अब ये कहानी अलग है, वोवेल को अलग बांटा गया कैसे कैसे स्टडी करने के लिए। तो हमने बोला इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज किससे आया? साउंड से। साउंड को रिप्रेजेंट किया गया लेटर्स से। लेटर्स कितने? 26। इस साउंड के लिए 26 लेटर्स, इनको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया तो बना अल्फाबेट। कहानी समझ में आ रही है? अब समझेंगे। अब ये जो 26 लेटर्स होते हैं, ध्यान से देखना, अब इनको भी बांटा गया लेटर में। याद रखना, तो आपको एक वोवेल मिलता है, एक कंसोनेंट मिलता है, ठीक है, एक कहीं कहीं सेमी वोवेल भी मिल जाता है, या स्पेसिफिक वोवेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वेरी नाइस, बड़े मजे से पढ़ेंगे कहानी को। अब वोवेल लेटर्स की संख्या एज यू नो 5, कंसोनेंट्स कितने हो जाएंगे? अगर स्पेसिफिक 2 निकाल दो तो ये हो जाएंगे 19। बोलिए कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि वोवेल कितने होते हैं, तो आप पूछना कि साउंड बताएं या लेटर बताएं। यदि लेटर है तो ए ई आई ओ यू, अगर वोवेल साउंड है तो 20। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। समझ में कहानी आई बेसिक की? अब देखेंगे, अब इसी अल्फाबेट, एक वर्ड होता है बेटा अल्फाबेट्स भी बनता है। तो याद रखना, अल्फाबेट का मीनिंग एक जगह भाषा भी होता है। क्या होता है? भाषा। और भाषा के सेंस में आप इसमें एस जोड़ सकते हो, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स में कभी भी नहीं जोड़ सकते हो। जैसे प्यारा सा प्रश्न एक बार पूछ चुका है, जैसे आई स्पीक 5 डैश। अब यहां ऑप्शन है अल्फाबेट या अल्फाबेट्स।
तो आप क्या भरना चाहेंगे? जाहिर सी बात है 5 आप अल्फाबेट नहीं अल्फाबेट्स, लैंग्वेज की बात हो रही है, तो यहां कौन आंसर हो जाएगा? अल्फाबेट्स। और यहां इसका मतलब क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। शानदार तरीके से आपने सीखा। तो ये मैंने बेसिक बताने का आपको प्रयास किया कि कैसे इंग्लिश की पूरी कहानी शुरू होती है। अब खूब ध्यान से सीखना जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? खूब ध्यान से सीखना, क्योंकि सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, और बढ़ोगे नहीं तो फिर तो तकलीफ में ही रह जाओगे, शैतान कहेंगे। चलो जी आगे जरा देखना कहानी को। कहानी अब ये है कि ये जितने भी लेटर्स हैं, इन सारी लेटर से बनते हैं वर्ड्स। क्या बनते हैं? वर्ड्स। खूब ध्यान से पहले सीख लो, फिर तो हम आएंगे ही बैंड बाजा बारात लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। चलो जी बच्चे, तो कहानी करी अच्छी तरीके से चल रही है ना? ठीक है, चलो देखना जरा ध्यान से। अब कहानी ये है, देखना जरा ध्यान से, कि जैसे ये अल्फाबेट तक आप पहुंचे हैं, तो उन्हीं जो लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, इन्हीं लेटर्स की मदद से बना वर्ड्स। वर्ड्स की मदद से एक प्यारी सी चीज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजेस, और फ्रेज से प्यारी सी चीज बनती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंसेज। तो ये पूरी की पूरी इंग्लिश की ये ट्रेन है। पहले लैंग्वेज, फिर साउंड, फिर लेटर्स, फिर अल्फाबेट, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंसेज। तो यहां से आने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं उसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, वो वाली कहानी चली गई। ठीक है, बड़ी मजेदार कहानी है। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है अपने हिंदुस्तान में कि पुष्पराज झुकेगा नहीं, समझ गए? बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए ट्रेंड के चक्कर में इंग्लिश सीख लो तो मजा आ जाएगा। ये देख रहे हो ना, उसे कर मजाक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो ये पूरी की पूरी मैंने ट्रेन चला दी इंग्लिश की। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। देख लो बेटा बड़े प्यार से, ये जो वर्ड्स है ना, इसी को हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन करके, और इसी का क्लासिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मजेदार कहानी। स्पीच का मतलब क्या होता है जी? क्या वर्ड्स ही होगा वहां पे। तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी के यूज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उनको बांट देते हैं तो वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी मजेदार कहानी। यानी कि कुल मिला के स्टडी ऑफ यूजेस ऑफ वर्ड्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड्स का जो यूज आप पढ़ते हैं उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, कि कौन सा वर्ड कैसे यूज हुआ है, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, या फिर कौन सा है वो जिसके रूप में वो वर्ड आया है। तो याद रखेंगे इन्हीं वर्डों का, इसी वर्ड का आगे की कहानी आगे चलेगी। इन्हीं वर्ड का स्टडी करेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच। द स्टडी ऑफ वर्ड्स, उसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाह जी वाह, वाह जी वाह। समझ गए कहानी को? तो हमें वर्ड की ही स्टडी करनी है। ठीक है, कैसे वर्ड्स की स्टडी ऑफ वर्ड्स का मतलब हो गया कि वर्ड्स को यूज कैसे करना है। कोई ऐसे भी बोल सकता है कि हाउ टू यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ठीक है, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैसे शब्दों को यूज करें वाक्यों में, इसी की कहानी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और भी ढेर तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। ये भी बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ऑल इंग्लिश वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। कहा? इन सेंटेंसेज इज कॉल्ड
पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ के कहानी को? ढेर सारे तरीके हैं इसको डेफिनेशन देने का। हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं ना जी, वो सीधा रट के जाते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस 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 प्यारे बच्चों, बंद करो इस कहानी को। अब याद करो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द इंग्लिश वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये कहानी हम लोग को सीखनी है जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो। एक बात बताना, जरा खूब प्यार से बताना। अगर मैं आपसे पूछूंगा, खूब प्यार से बताना बेटा, मैंने शब्द क्या लिखा? वाटर। बहुत अच्छे। मैंने एक शब्द लिखा आई लव यू, हमने लिखा लव। बहुत अच्छे प्यारे दोस्तों। हमने एक शब्द लिखा मिल्क, हमने एक शब्द लिखा फिश, हमने एक शब्द लिखा बैट। ठीक है, ढेर सारे शब्द हो सकते हैं। थोड़ा सा इस कहानी को मजेदार बनाते हैं, खूब ध्यान से देखना। अगर किसी से पूछा जाए कि वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, डियर स्टूडेंट, वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये क्या है अपने आप में? अगर आपने बेसिक किसी जिंदगी में सीखी होगी तो पक्का आप बोलेंगे सर ये तो नाउन है। ये तो क्या है? नाउन है सर जी, मटेरियल नाउन है। वेरी नाइस। लव क्या है? अच्छा सर, लव मतलब प्यार करना। आहा सर, ये तो ना आ गया ना सर, ये तो वर्ब हो गया। अच्छा मिल्क, आहा सर, मिल्क मतलब तो दूध होता है सर जी, ये भी क्या हो गया अपने आप में? नाउन। वेरी नाइस। फिश क्या होती है? तो सर जी मछली, नाउन। बैट क्या होता है? सर जी जो खेलते हैं, सर जी ये भी नाउन। अरे वाह, हमने बोला कि बेटा बता जरा, ही अपने आप में क्या है, शी अपने आप में क्या है? तो उसने बोला सर जी ये भी प्रोनाउन, सर जी ये भी प्रोनाउन। हमने बोला मजेदार, खिलाड़ी हो यार तुम, तुम्हारे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त है। तो बच्चा बोल के खुश, वो लोग भी खुश जिसने इस पढ़ा होगा। लेकिन याद रखना, दीज ऑल आंसर्स आर इनकरेक्ट। Do not answer in this way. My dear students, I am repeating it again and again and telling you, do not answer the question directly. And noun, pronoun, adverb, whatever, don't go directly, because see the definition. Definition देख बेटा. Classification of all the English words. इंग्लिश के समस्त शब्दों का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन का मतलब होता है उनके काम के अनुसार। इन सेंटेंसेज, वो काम करेंगे कहां? सेंटेंसेज में। उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो विदाउट, बिना देखे शब्दों के प्रयोग को सेंटेंसेज में वी कैन नॉट डिसाइड the parts of speech of that particular word. Dear student, first of all you must know the use of that particular word in a sentence. If that word is used as a noun, then you will recognize that word as a noun. If the word is used as a pronoun, then that word will be a pronoun. Otherwise, if you are saying, if you are answering in this way, their answer will never correct. कभी सही नहीं होगा। तो खेला बहुत ही शानदार है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आपने क्या सीखा कि बिना शब्दों का वाक्य में प्रयोग देखे हुए हम कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना कि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि बिना वर्ड का सेंटेंस में यूज देखे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना बेवकूफी है। याद रखना, बेवकूफी है। समझे कि नहीं समझे? तब कोई बच्चे का नहीं सर हम तो सीखे हैं, तो समझे है ना जी, बोलेगा पुष्पराज झुकेगा नहीं। तो बेटा झुकना पड़ेगा अगर सीखना है तो। इतनी एटीट्यूड बाहर रखो दुनिया में, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने बेसिक आपको सिखा दी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो अब आ जाओ उस कहानी पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे की बात यह है कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, शब्दों को आखिर कितने कितने घरों में बांटा गया आसानी से स्टडी करने के लिए। समझे कि नहीं समझे? जैसे किराना दुकान में तुम जाओगे ना तो सोप एक तरफ, साबुन एक तरफ, चीनी एक तरफ, सारे के सारे बिस्किट्स एक तरफ। क्यों? तो जैसे तुम मांगते हो कि बिस्किट लाइए तो हाथ उसका बिस्किट में जाता है। यदि सभी को एक बोरे के अंदर में डाल दिया जाए, बोला जाए बिस्किट तो ऐसे निकालेगा, हाँ हाँ हाँ, नहीं निकला। तो उसी प्रकार अगर सारा वर्ड्स मिल मिल के रहता, बोला जाता नाउन निकालो, नहीं निकलता। इसीलिए क्या किया गया, अलग अलग घरों में उनको रख दिया गया। और ये घर कितने बने? बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 8 या 9, नए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 2 बनते हैं। तो पहले हम लोग ओल्ड पे चले जाएंगे, क्योंकि ओल्ड सीख जाओगे ना तो नए तो ऐसे खत्म हो जाएगा। देखना ध्यान से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बेटा? याद रखना है कहानी को बड़े अच्छे से, ठीक है? कितने होते हैं जरा बता दो भाई। चलो जरा मेरे साथ गिनती गिनाओ। एक तो नाउन शानदार, दूसरा बहुत अच्छा प्रोनाउन वाजिबा, तीसरा बहुत अच्छा, क्या पढ़ा तुमने? अच्छा देखते हैं अभी आएंगे। दूसरा चौथा बता दो भैया, वर्ब वेरी नाइस। पांचवा क्या होगा बताओ जरा? एडवर्ब वेरी नाइस। छठा बता दो जरा क्या होगा? चलो जी, प्रीपोजिशन वेरी नाइस। 7 बता दो जरा, कंजंक्शन वेरी नाइस। चलो भैया 8 बता दो जरा, तो इंटरजेक्शन, ठीक है? एक और याद कर लेना जिसको हम लोग बोलेंगे डिटरमाइनर्स, डिटरमिनर या डिटरमाइनर। ओके, तो ये टोटल हमारे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। रुको जरा रुको, हमें आजा बेटा, इसमें लग जा तुम आराम से। हाँ ठीक है। अब देखो ये है नाउन, ये है प्रोनाउन, ये है एडजेक्टिव, ये है वर्ब, ये है एडवर्ब, ये है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनर। अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग सीखते हैं पहले ये नाउन होता है। तो नाउन क्या होता है पहले बेसिक जान जाओ। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के दुनिया में नाम को हम लोग कहते हैं नाउन। बिल्कुल बेसिक कहानी है, बिल्कुल बेसिक, समझ के बिल्कुल बेसिक कहानी है। पहले डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी समझ जाओ, थोड़ी थोड़ी समझ जाओ, फिर तो मजा लोगे। तो किसी भी दुनिया में चीज के नाउन को क्या कहते हैं? नेम को क्या कहते हैं? नाउन। अच्छा, नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो क्या बोलेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? नाउन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को। किसको? नाउन को। या बहुत लोग भी बोलते हैं इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन, ये नाउन के लिए आता है। कोई लोग, ढेर सारे तरीके हैं बोल सकते हैं, मेनली हमको याद रखना है रिप्रेजेंट करता है किसी नाउन को। अच्छा, अगला शब्द क्या लिखा हुआ है? बड़ा मजेदार सा शब्द है एडजेक्टिव। ढेर सारे लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज याद रखना, ए और डी, ए और जे के बीच में जब डी आए तो उसको मत बोलना है, यानी कि डी नहीं बोलना है। तो क्या बोलोगे? एडजेक्टिव या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ये क्वालिटी होता है, क्वालिटी शोइंग वर्ड्स, या क्या बोल सकते हैं? इट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये किसको क्वालिफाई करता है? किसको? ये दोनों को। तो देखो कितना लिंक है। मैं यहां जाना चाहता हूं कि जिस बंदे ने नाउन पढ़ा वो प्रोनाउन प्यार से सीखेगा, जिसको नाउन प्रोनाउन क्लियर है वो एडजेक्टिव अच्छे से सीखेगा। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है जी बताओ जरा। वर्ब क्या होता है? जनरली बच्चे ये पढ़ते हैं कि ये एक्शन शो करता है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड होता है। याद रखेंगे, मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया है, चूंकि ये डेफिनेशन आधा अधूरा है, इस पे हम लोग काम करेंगे जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तब। अब एडवर्ब क्या होता है? तो ये भी बेटा आपको क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज करता है किसको? किसको? तो किसी एक्शन को,
किसी एक एडजेक्टिव को या फिर अपने आप जैसा ही किसी दूसरे एडवर्ब को। बहुत अच्छी कहानी है, बेसिक पहले सीख जाओ, फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे नाउन है, कहां से आ गया, कैसे बना, कितने प्रकार होते हैं, नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ढेर सारी चीजें। अब देखो मैंने इसको एडजेक्टिव कहा, इसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। कितने बच्चे पढ़ते हैं पोजीशन? ना जी ना, ये है पोजीशन, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? तो ये शो करता है रिलेशन को। किसको शो करता है बुआ? रिलेशन को। तो क्या बोलेंगे? इट शोज रिलेशन। ये रिलेशन को शो करता है। कैसे शो करता है चैप्टर में सीखेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन क्या होता है? कनेक्टर्स होते हैं। तो जितने भी दुनिया में ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, जिसको हम लोग कनेक्टर्स भी बोलते हैं, तो उन सभी शब्दों को हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और जो आपके फीलिंग को एक्सप्रेस कर देता है या इमोशन को जो एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। और डिटरमिनर पर मैंने लगा दिया स्टार, पढ़ेंगे बाद में। तो मैंने क्या कहा? नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग। प्रोनाउन नाउन को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। एडजेक्टिव दोनों की क्वालिटी बताता है। वर्ब एक्शन को डिनोट करता है जनरली। एडवर्ब इस तीनों की क्वालिटी को बताता है। प्रीपोजिशन रिलेशन को शो करता है, पोजीशन को शो करता है, और कंजंक्शन किसी भी वर्ड को जोड़ता है। इंटरजेक्शन फीलिंग इमोशन को शो करता है। और डिटरमिनर के बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो ये बिल्कुल ही बेसिक सी कहानी थी आज की क्लास की। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। तो याद रखना, बिना शब्द का वाक्य में प्रयोग देखे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड कर देना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। और ये बेवकूफी मत करिएगा, नहीं तो पेपर आपके साथ खेल जाएगा। तो अगली क्लास में पूरे शानदार तरीके से पढ़ेंगे नाउन होता क्या है, यूज सीखेंगे, कैसे पहचाने, ढेर सारी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वेरी मच, बाय। मजे से रहिए, मेहनत करिए, बाय बाय।